साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। एक तरफ तो जोरों शोरों से चर्चा है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे बीजेपी में जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, या कहे कि वो उद्धव के खिलाफ भी हो चुके हैं। अब इसी बात को लेकर बाप बेटे में ठन चुकी है। जी हाँ, मुंबई से आ रही खबरों के मुताबिक बीजेपी के एनडीए गठबंधन में जाने के लिए उद्धव ठाकरे पूरी तरह तैयार है, बस वहाँ से ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए उद्धव इंडिया ब्लॉक की मीटिंग से भी नदारद हो गए थे, मगर बेटा आदित्य ठाकरे उद्धव के इस कदम से बिल्कुल भी खुश नहीं है और आदित्य ने उद्धव को बताए बिना ही बड़ा ऐलान कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो बीजेपी में किसी भी कीमत में नहीं जाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें रास्ते बदलने पड़े तो वो तैयार हैं। तो क्या आदित्य ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को बगावती तेवर दिखाना शुरू कर दिया है? उद्धव के बीजेपी में जाने से क्यों आक्रोशित है आदित्य ठाकरे, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो शिवसेना यूबीटी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि वो एक बार फिर से बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में वापसी कर सकते हैं। हालांकि इसको लेकर उद्धव खेमे के किसी भी नेता ने कोई बयान नहीं दिया, मगर मीडिया सूत्रों से लगातार खबर आ रही है कि शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे एनडीए के संपर्क में बने हुए हैं और ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार कर रहे हैं। मगर इसी बीच उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने अपने बयान से इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। आदित्य ठाकरे ने साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र को लूटा है और हम किसी भी कीमत में बीजेपी का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये आपको बता दें, महाराष्ट्र में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा है, जहां 2019 के मुकाबले उनकी सीट की संख्या लगभग आधी रह गई। वहीं राज्य में कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 30 सीटों पर जीत दर्ज की है, जो कि अपने आप में हैरानी भरा है। मगर इसी बीच खबरें आने लगी कि उद्धव ठाकरे बीजेपी में जाने के इच्छुक हैं। मगर वही आदित्य ठाकरे ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए आदित्य ठाकरे ने लिखा, देश ने हमारे संविधान को बदलने और लोकतंत्र को खत्म करने की बीजेपी की सारी कोशिशों को नकार दिया है। चुनावों के नतीजों ने साबित कर दिया कि हमारे देश में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है। अहंकार, तानाशाही, लोकतंत्र विरोधी ताकतें और हमारे संविधान के बजाय अपनी पार्टी की नियमावली लागू करने की चाहत रखने वालों को देश ने पूरी तरह नकार दिया है। उद्धव के बेटे आदित्य ने एक्स पर आगे लिखा, 2 बार प्रचंड बहुमत से 240 सीटों पर पहुंचना स्पष्ट रूप से कुशासन और अहंकार की अस्वीकृति है। महाराष्ट्र में हमने देखा कि बीजेपी ने हमारे राज्य को लूटा और इसकी आर्थिक ताकत और गौरव को खत्म कर दिया। महाराष्ट्र विरोधी बीजेपी को महाराष्ट्र के मतदाताओं ने पूरी तरह नकार दिया और यह साल एक बार फिर से देखने को मिलेगा। आदित्य ठाकरे ने आगे लिखा कि इंडिया के सभी मतदाताओं और कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि हमने अपने देश, अपने संविधान और अपने लोकतंत्र के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी है, एक मील का पत्थर हासिल किया है और जब तक हम इसे पूरी तरह हासिल नहीं कर लेते तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। अब आदित्य ठाकरे की इस पोस्ट से बिल्कुल साफ है कि वो बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ हैं। वहीं खबरें आ रही है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी में जाना चाहते हैं। आदित्य के इस ऐलान से साफ हो गया है कि आदित्य ठाकरे बीजेपी में जाने के बिल्कुल भी पक्षधर नहीं है, चाहे इसके लिए उन्हें अपने पिता के खिलाफ भी जाना पड़े तो वो तैयार है। सामने आया है कि नाराज आदित्य ठाकरे ने मातोश्री में बुलाई गई मीटिंग को भी बीच में ही छोड़ दिया। अब देखना होगा कि क्या उद्धव आदित्य को मना पाएंगे या फिर एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए उद्धव अपने बेटे को ही नाराज कर देंगे। तो आपको क्या लगता है, एनडीए में जाने को लेकर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे में कौन सही है? क्या इतना सब होने के बाद उद्धव को बीजेपी में जाना चाहिए या आदित्य बिल्कुल ठीक कर रहे हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद अब नई सरकार को लेकर उठापटक शुरू हो चुकी है। दिल्ली में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की अहम बैठकें चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच खबर आ रही है कि एनडीए के सहयोगियों ने सरकार गठन से पहले ही बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और अपनी अपनी मांगों की लिस्ट सौंप दी है। सूत्रों की माने तो सबसे ज्यादा मांगे टीडीपी लेकर सामने आई है। टीडीपी ने 10 बड़े मंत्रालयों की डिमांड रख हर किसी को चौंका दिया।
दिया। तो टीडीपी ने क्या क्या मांगा है वो आपको पूरा लिस्ट वाइज बताएंगे, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि जेडीयू समेत और सहयोगी पार्टी क्या क्या डिमांड कर रही है। तो सूत्रों की माने तो जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार 3 कैबिनेट मंत्रियों की मांग कर चुके हैं और इसके अलावा उन्होंने डिप्टी पीएम पद की भी बड़ी डिमांड रख दी है। इसके अलावा शिवसेना के एकनाथ शिंदे भी 1 कैबिनेट मंत्री और 2 एमओएस चाहते हैं। बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान भी 1 कैबिनेट मंत्री के साथ 1 राज्य मंत्री की मांग रख चुके हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी भी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनना चाहते हैं। ये सारी खबरें सूत्रों के जरिए आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी समेत अन्य सहयोगी दलों की तरफ से भी बड़ी डिमांड रखी गई है। सबसे बड़ी डिमांड लोकसभा स्पीकर पद को लेकर है, जिस पर टीडीपी दावा ठोक चुकी है। सामने आया है कि चंद्रबाबू नायडू लोकसभा स्पीकर पद के अलावा 7 से 10 बड़े मंत्रालय अपनी मांग में शामिल कर चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू की तरफ से जो मांगे रखी गई है, जिसकी जानकारी मीडिया के जरिए आ रही है, वो आपको दिखाते हैं। तो चंद्रबाबू नायडू ने सबसे पहले जो मांगा है वो है लोकसभा स्पीकर का पद। इसके अलावा सड़क परिवहन मंत्रालय भी नायडू ने मांगा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भी नायडू ने अपनी लिस्ट में रखा है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, कृषि मंत्रालय भी टीडीपी ने अपनी लिस्ट में रखा है। इसके अलावा बात करें जल शक्ति मंत्रालय के अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी नायडू अपने पक्ष में रखना चाहते हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के एमओएस पर भी चंद्रबाबू नायडू की नजर है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के पास इस वक्त सत्ता की सबसे बड़ी चाबी रखी है, इसलिए वो अपनी बड़ी बड़ी मांगे बीजेपी के सामने रख रहे हैं। हैरानी की बात यह कि इन 10 बड़े मंत्रालय और लोकसभा स्पीकर पद के अलावा चंद्रबाबू नायडू स्पेशल स्टेट की मांग भी कर चुके हैं। जी हाँ, सूत्रों की माने तो मंत्रालय में इन डिमांड्स के अलावा चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेट की मांग भी कर सकते हैं। ये उनकी काफी पुरानी मांग रही है। बता दें, स्पेशल स्टेट का दर्जा ऐसे राज्यों को दिया जाता है जो ऐतिहासिक रूप से देश के बाकी हिस्सों की तुलना में पिछड़े हुए हैं। इसका फैसला राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीएस लेता रहा है। तेलंगाना के अलग होने के बाद से ही चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेट यानी कि विशेष राज्य का दर्जा मांगते रहे हैं। इसके पीछे उनका तर्क है कि हैदराबाद के तेलंगाना के पास जाने के बाद आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ है और इस वक्त नायडू के पास बहुत बड़ा मौका है कि वो अपनी इस पुरानी मांग को पूरी करा सकें। आपको बता दें कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने लोकसभा में 292 सीटें हासिल की है, जबकि विपक्षी भारत ब्लॉक 234 सीटों पर आगे रहा। बीजेपी 240 पर विजयी रही, जो 272 के बहुमत के आंकड़े से कम है, जबकि कांग्रेस 99 सीट जीतने में कामयाब रही, जो 2019 की 52 सीटों की तुलना में 47 सीटें ज्यादा हैं। एनडीए का वोट शेयर भी इस बार काफी कम हुआ है। एनडीए के 5 बड़े सहयोगी पार्टी है, जिनमें टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना, एलजेपी और जेडीएस शामिल है। टीडीपी 16 सीटें जीत कर आई है, जेडीयू 12 सीटें, शिवसेना 7 सीटें, एलजेपी 5 और जेडीएस 2 सीटें जीत कर आई है और इसीलिए ये सब अपनी मांगे लेकर दिल्ली में जमा हो चुके हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी एनडीए सरकार बनाने के लिए सहयोगी दलों को क्या क्या देती है, किसकी मांग पूरी करती है, कौन सा मंत्रालय किसको देती है, वो सब पता चल ही जाएगा। मगर बड़ी खबर महाराष्ट्र से भी आ रही है, जहां उद्धव ठाकरे भी एनडीए में शामिल होने की राह तक रहे हैं। खबर इसलिए आ रही है क्योंकि इंडिया ब्लॉक की मीटिंग से उद्धव ठाकरे नदारद रहे हैं, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे भी बीजेपी की राह टटोल रहे हैं और केंद्र में सत्ता का हिस्सा बनने की ताक में है। तो आपको क्या लगता है, बीजेपी किस किस का सपोर्ट लेगी और सपोर्ट के बदले किसको क्या देगी? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।